हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होगी, सदैव आप पे कृपा बनी रहेगी और पितरों का आशीर्वाद भी आप पे बना रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष प्रगति पर है। हमारे यहाँ अपने पूर्वजों को याद करने के लिए श्राद्ध तर्पण करने की प्राचीन परंपरा है। रामायण महाभारत से भी प्राचीन परंपरा है। रामायण महाभारत से भी श्राद्ध कर्म का उल्लेख मिलता है। मृत्यु तिथि पर परिवार के सदस्यों का श्राद्ध पितृपक्ष यह उसी दिन किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है मृतक का स्मरण। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पूर्वक किया गया श्राद्ध कर्म पितरों को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में कुछ काम जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक प्राचीन पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में अश्विन शुद्ध प्रतिपदा को नया साल शुरू होता था, इसलिए शरत्य वर्ष के अंतिम 15 दिन दिवंगत पूर्वजनों के याद के लिए आरक्षित थे। लेकिन सातवाहन राजाओं ने शालीवाहन वाहक शक की शुरुआत की। इसकी शुरुआत चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से होती है, इसलिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र पाडवा से होती है। हालांकि महालय का काल में कोई बदलाव नहीं किया गया। वे भाद्रपद के वाद्य दल में एक पखवाड़े तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु तिथि पर उस परिवार के सदस्य के नाम पर श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। हमारे श्राद्ध कर्म से हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा अशांत रहती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में दिवंगत पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं, इसलिए वे अपनी की गई सेवा में खुश है और आगे चलकर परिवार की सुख समृद्धि और धन संपदा की कामना करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। यदि संभव हो तो हर दिन या जिस दिन श्राद्ध कर्म करना है उस दिन घर के बाहर या छत पर कुछ भोजन रखना चाहिए। किसी पशु पक्षी के अपमान ना करना चाहिए, उन्हें कष्ट न दे। ऐसा माना जाता है कि यदि इस काक बलि को ग्रहण कर लिया जाए तो यह सीधे पितरों को पहुंच जाता है। ऐसा होने से पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और स्थिरता आती है। पशु पक्षियों को नियमित रूप से दाना पानी देना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म तर्पण और पक्ष तर्पण सर्वोत्तम माना जाता है। श्राद्ध के दिन पंचाग्रास दान का विशेष महत्व बताया गया है। भोजन का कुछ हिस्सा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां ज्यादा आवाज ही न हो और बिना पीछे मुड़े या देखे सीधा निकल जाना चाहिए। वे पितरों का भोजन ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार के उत्तराधिकारियों को सौभाग्य प्रदान करता है। विशेषकर गाय का अपमान न करें। यदि संभव हो तो सिर्फ श्राद्ध के दिन ही नहीं बल्कि नियमित रूप से पशु पक्षियों को दाना पानी देने की भी बात कही गई है। भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी में पिलाना प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कार। पितृपक्ष में इसका अधिक महत्व है। पितृपक्ष में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान न करे। साथ ही बिना खाए पिए ना निकाले। जरूरतमंदों को अनादर न करे। इस दौरान उन्हें भोजन और पानी भी दिया जाना चाहिए। जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते समय अपना मन प्रसन्न रखे। ये काम पूरे मन से करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इससे धन धान्य समृद्धि और वैभव में वृद्धि होती है। इस बीच श्राद्ध विधि के अवसर पर सभी परिवार एक साथ आते हैं। परिवार में मृत को एक साथ याद करे से वंशावली का बोध होता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के बारे में जानकारी हुई, उनके कार्य, समाज और परिवार में योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरखों की गौरवपूर्ण उपलब्धियों से बाकियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और पुरखों के अच्छे कार्यों से उन्हें प्रेरणा मिलती रहती है। पितृपक्ष के अवसर पर पितरों को याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस दौरान
सात्विक आहार लेना चाहिए, मांस मदिरा से परहेज करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितरों को भी अच्छा लगता है जब वे परिवार के सदस्यों को खुश और संतुष्ट देखते हैं। इससे वे प्रसन्न मन से पौतृक घर वापस जाते हैं। कहते हैं कि इससे उत्तराधिकारियों को लाभ प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, किस पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इससे क्या होगा, हमारी जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी उसकी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।